पुराण की कथाएं, इष्ट के दर्शन। परम शिव भक्त राज उपमन्यु देवतत्व के ज्ञाता महर्षि व्याघ्रपाद के बड़े पुत्र थे। एक दिन उपमन्यु ने माता से दूध मांगा। घर में दूध नहीं था। माता ने चावलों का आटा जल में घोलकर उपमन्यु को दे दिया। उपमन्यु मामा के घर दूध पी चुके थे, अतएव उन्हें जानकर कि यह दूध नहीं है, माता से कहा, माँ यह तो दूध नहीं है। ऋषि पत्नी झूठ बोलना नहीं जानती थी। उन्होंने कहा, बेटा तू सत्य कहता है, यह दूध नहीं है। नदी किनारे वनों और पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताने वाले हम तपस्वियों के यहाँ दूध कहाँ से मिल सकता है। हमारे तो सर्वस्व श्री शिव जी महाराज है। यदि तू दूध चाहता है तो जगन्नाथ श्री शिव जी को प्रसन्न कर, वे प्रसन्न होकर तुझे दूध भात देंगे। माता की बात सुनकर बालक उपमन्यु ने पूछा, माँ भगवान शिव जी कौन है, कहाँ रहते हैं, उनका कैसा रूप है, मुझे वे किस प्रकार मिलेंगे और उन्हें प्रसन्न करने का क्या उपाय है। बालक के सरल वचनों को सुनकर स्नेहवश माता की आंखों में आंसू भर आए। माता ने उसे शिव तत्व बतलाया और कहा, तू उनका भक्त बन, उनमें मन लगा, उनमें विश्वास रख, एकमात्र उनकी शरण हो जा, उन्हीं का भजन कर, उन्हीं को नमस्कार कर। ऐसा करने से कल्याण स्वरूप शिव तेरा निश्चय ही कल्याण करेंगे। उनको प्रसन्न करने का महामंत्र है ओम नमः शिवाय है। माता से उपदेश पाकर बालक अभिमन्यु शिव को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके घर से निकल पड़े। वन में जाकर प्रतिदिन ओम नमः शिवाय के मंत्रों द्वारा वन के पत्र पुष्पों से भगवान शिव जी की पूजा करते और शेष समय मंत्र का जप करते हुए कठोर तप करने लगे। वन में अकेले रहने वाले तपस्वी मुनि पिशाचों ने बहुत सताया, परंतु उपमन्यु के मन में न तो भय हुआ, न ही विघ्न करने वालों के प्रति क्रोध हुआ। वे उच्च स्वर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते थे। इस पवित्र मंत्र के सुनने से मारीची के शाप से पिशाच योनि को प्राप्त हुए। उपमन्यु के तप से विघ्न करने वाले वे मुनि पिशाच योनि से छूटकर पुनः मुनि देह को प्राप्त होकर कृतज्ञता के साथ उपमन्यु की सेवा करने लगे। तदअंतर देवताओं के द्वारा उपमन्यु की उग्र तपस्या का हाल सुनकर अंतर्यामी भक्त वत्सल भोलेनाथ श्री शंकर जी भक्त का गौरव बढ़ाने के लिए उनके अनन्य भाव की परीक्षा करने की इच्छा से इंद्र का रूप धारण करके श्वेत वर्ण ऐरावत पर सवार होकर उपमन्यु के पास जा पहुँचे। मुनि कुमार भक्त श्रेष्ठ उपमन्यु ने इंद्र रूपी भगवान महादेव को देखकर धरती पर सिर टेककर प्रणाम किया और कहा, हे देवराज, आपने स्वयं मेरे समीप पधार कर मुझ पर बड़ी कृपा की है। बतलाइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। इंद्र रूपी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, हे सुव्रत, तुम्हारी इस तपस्या से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम मुझसे मन चाहा वर मांगो, तुम जो कुछ मांगोगे वही मैं तुम्हें दे दूंगा। इंद्र की बात सुनकर उपमन्यु ने कहा, देवराज आपकी बड़ी कृपा है, परंतु मैं आपसे कुछ भी नहीं चाहता। मुझे न तो स्वर्ग चाहिए न स्वर्ग का ऐश्वर्य ही, मैं तो भगवान शंकर का दासानुदास बनना चाहता हूँ। जब तक वे प्रसन्न होकर मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं तप को नहीं छोड़ूंगा। त्रिभुवन सार सबके आदि पुरुष अद्वितीय अविनाशी भगवान शिव को प्रसन्न किए बिना किसी को स्थिर शांति नहीं मिल सकती। मेरे दोषों के कारण मुझे इस जन्म में भगवान के दर्शन न हो। यदि मेरा फिर जन्म हो तो उसमें भी भगवान शिव ही मेरे अक्षय और अनन्य भक्ति बनी रहेंगे। इंद्र से इस प्रकार कहकर उपमन्यु फिर अपनी तपस्या में लीन हो गए। तब इंद्र रूपधारी भगवान शंकर ने उपमन्यु के सामने अपने गुणों द्वारा अपनी ही निंदा करना आरंभ कर दिया। शिव निंदा सुनकर उपमन्यु को बड़ा ही दुख लगा। कभी क्रोध न करने वाले मुनि
के मन में अपने इष्ट की निंदा सुनकर क्रोध भर गया। वे उन्होंने इंद्र का वध करने की इच्छा से अघोर शस्त्र अभिमंत्रित भस्म लेकर इंद्र पर फेंकी और शिव निंदा सुनने के प्रायश्चित स्वरूप उसने अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर देने का निश्चय किया। उनकी यह स्थिति देखकर भगवान शंकर परम प्रसन्न हो गए। भगवान के आदेश से अग्नि का शमन हो गया, अघोर शस्त्र का निवारण हो गया। इतने में उपमन्यु ने चकित होकर देखा कि ये रावत हाथी ने तो चंद्रमा के समान सफेद कांति वाले बैल का रूप धारण कर लिया और इंद्र की जगह भगवान शिव अपने दिव्य रूप में जग जननी माँ उमा के साथ उस पर विराजमान है। वे करोड़ों सूर्य के समान तेज से आच्छादित और करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल सुधामयी किरण के धाराओं से घिरे हुए हैं। उनके शीतल तेज से सब दिशाएं प्रकाशित और देदीप्यमान हो रही हैं। वे अनेक प्रकार के सुंदर आभूषण पहने थे। उनके उज्जवल सफ़ेद वस्त्र थे। सफ़ेद फूलों की सुंदर माला उनके गले में थी। मस्तक पर श्वेत चंदन लगा था, साथ ही श्वेत ध्वजा थी। दिव्य शरीर पर सुवर्ण कमल से गुथी हुई और रत्नों से जड़ी हुई माला सुशोभित हो रही थी। माता उमा की शोभा भी अवर्णनीय थी। माता उमा सहित ऐसे देव मुनि वंदित भगवान शंकर के दर्शन प्राप्त करके उपमन्यु के हर्ष का पार नहीं रहा। उपमन्यु गदगद कंठ से भगवान से प्रार्थना करने लगे और भक्त की निष्कपट और सरल प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने कहा, बेटा उपमन्यु, मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मैं भली भांति परीक्षा करके देख लिया कि तू मेरा अनन्य और दृढ़ भक्त है। बता तू क्या चाहता है। यह याद रख कि तेरे लिए मुझको कुछ भी अदेय नहीं होगा। भगवान शंकर के स्नेह भरे वचनों से सुनकर उपमन्यु आनंद की सीमा न रही। उनके नेत्रों में आनंद की आंसुओं की धारा बहने लगी। वह गदगद स्वर से बोले, हे नाथ, अब मुझे क्या मिलना बाकी रह गया। मेरा जन्म सदा के लिए सफल हो गया। देवता भी जिनके प्रत्यक्ष नहीं दे सकते, वे आज कृपा करके मेरे सामने विराजमान हैं। इससे अधिक मुझे और क्या चाहिए। इस पर भी यदि आप देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि आपके श्री चरणों में मेरी अविचल और अनन्य भक्ति सदा बनी रहे। भगवान चंद्रशेखर ने उपमन्यु का मस्तक चूमकर उन्हें देवी के हाथों में सौंप दिया। देवी जी ने अत्यंत स्नेह से उसके मस्तक पर हाथ रखकर उन्हें अविनाशी कुमार का प्रदान किया। तदंतर भगवान शिव जी ने कहा, हे पुत्र, तू आज अमर, तेजस्वी, यशस्वी और दिव्य ज्ञान युक्त हो गया है। तेरे सारे दुखों का सदा के लिए नाश हो गया। तू मेरा अनन्य भक्त है। यह दूध भात की खीर ले। यह कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। आगे चलकर इन्हीं उपमन्यु ने भगवान श्री कृष्ण को शिव मंत्र की दीक्षा दी।